स्वागत है आप सभी दर्शकों का दी ऑटरिंग में। मेरा नाम है बतूल। चले आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नई शिक्षा पद्धति छात्रों के सीखने के तरीके को बदल देगी। मोहनदास पाई ने कहा, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू पर सवाल उठाना शुरू करेंगे। अरन कैपिटल के चेयरमैन टीवी मोहनदास पाई ने कहा कि एजुकेशन बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए तैयार है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सीखने के क्षेत्र में एक नया युग शुरू हो रहा है। चीज़ों के नए योजना में छात्र मूल में होगा और अपनी गति से अपनी डिग्री बनाने के साथ साथ निर्णय भी लेगा। मिस्टर पाई, जो कि फॉर्मर इन्फोसिस सीएफओ और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशनल सर्विसेज के चेयरमैन भी हैं, एक्सप्लेन करते हैं एजुकेशन 4.0 क्या है। एजुकेशन 4.0 छात्रों को एजुकेशनल एक्सपीरियंस के केंद्र में रख रहा है और इंडिविजुअल लर्निंग के अनुभव बना रहा है। एजुकेशन 1.0 भारत में गुरुकुल जाने वाले छात्रों का ट्रेडिशनल मेथड था। फिर भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ आई। यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ बनी। तब फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की मांग थी जिन्हें ट्रेन किया जा सकता था। वहाँ छात्रों ने किताबें पढ़ी, बैठकर अपने टीचर्स की बातें सुनी। उनके पास एक कोर्स था, उनके पास एक करिकुलम था, और फिर उन्होंने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन की। उन्होंने कहा, एजुकेशन 4.0 में छात्र अपनी खुद की एक डिग्री बना सकते हैं। न्यूक्लियर साइंस, बायोटेक, म्यूज़िक, डांस, फिज़िक्स में डिग्री करने में सक्षम है। आजकल मिक्स एंड मैच अवेलेबल है और इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन किया जा सकता है। एक छात्र घर बैठे ऑनलाइन कोर्स कर सकता है और डिग्री प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा 4.0 में छात्र अपने कोर्सेज खुद डिज़ाइन कर सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन सीख सकता है और एंड पे वो डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है और वो फिर जॉब इंटरव्यू के लिए भी जा सकता है। अब सवाल है, क्या अगले 2 से 3 सालों में भारत में चीज़ें बदल जाएंगी? उन्होंने इस पे जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव आने वाला है। उस टाइम पे हम सवाल पूछेंगे कि मुझे अपने बच्चों को कॉलेज क्यों भेजना चाहिए, जबकि उसे घर पे शिक्षित कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि दुनिया में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं और कैटलिस्ट क्या है। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। ये अपने कोर्सेज एग्जामिनेशन पर निर्णय लेते हैं। कोई सरकारी या रेगुलेटरी इंटरफेरेंस नहीं होता। हमें अपने टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पूरी आज़ादी देने की ज़रूरत है और अगले 5 वर्षों में हम बदलाव देखेंगे, पाई ने कहा। आज की इस वीडियो में था इतना ही। जुड़े रहिए द ऑटरिंग के साथ। धन्यवाद।